डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 10 खवारिश हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिश के साथ फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद हो गए। हलाक खवारिश से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिश इदारों पर हमलों, शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। कैप्टन हसनैन शहीद दौरान ऑपरेशन अपनी जुर्रत, दलेराना कार्रवाइयों के लिए मशहूर थे। उधर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस की खवारिश के खिलाफ कामयाब कार्रवाई को सराहा। शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर को खिराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की लाजवाब कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री। वक्त के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सादत हासिल की। खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने वक्त के हमरा रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म, बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़ किया। अहम मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर आलमी तवज्जो मबजूल करवाने का मुतालबा। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब से नजरें न चुराए और इस हकीकत को तस्लीम करे कि इंसाफ और इंसानी हकूक़ को मुंतखब तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर मुनीर अकरम ने कहा कि गज़ा और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जारी जंग के सबसे ज़्यादा मुतासरीन आम शहरी हैं। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि यरगुमाल बनाना बैनुल-अक़वामी कानून के तहत सख्ती से ममनू है और बुनियादी इंसानी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। बैनुल-अक़वामी क़वानीन का यकसा, आलमी और मुस्तकिल इत्तलाक़ होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम, PTI के मुलव्विस होने के सबूत सामने आ गए। JIT ने दावा किया है दौरान तफ्तीश तहरीक इंसाफ के कारकुनों से इश्तियाल अंगेज मवाद मिला। ये मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्विस हैं। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरूनी मुल्क और ऑफ शोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया। गैर मुल्की लॉबीज PTI क़यादत के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा मुहिम को कंट्रोल कर रही हैं। नया ऑपरेशन शुरू हो रहा है, ना ही नए ऑपरेशन की बात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौमी सलामती कमेटी से मुताल्लिक़ कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इक़दाम किए। 800 अरब दिए गए, 8 अरब भी नहीं लगाए। अली अमीन गंडापुर ने सूबे के अफसरान से कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बताया जाए खैबर पख्तूनख्वा में किसकी नाकामी हुई। तलाल चौधरी कहते हैं PTI दौर में दहशतगर्दों को ना बसाया जाता तो आज मुल्की हालात ऐसे ना होते। बातचीत उनसे होती है जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी राहदारी में मुलाकात, मुस्कुराहटों का तबादला, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। क्या मुल्क के लिए इकट्ठे होना चाहिए? सहाफ़ी का सवाल। ज़रूर इकट्ठे होंगे, ख्वाजा आसिफ का जवाब। बैरिस्टर गौहर ने कहा ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि तमाम मामलात पर इत्तेफाक होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल ने गलत और बेबुनियाद अदाद-ओ-शुमार पेश किए। साबिक वज़ीर ख़जाना ने आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लगारी का रद्द अमल, कहते हैं काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। आवाम को सोलर पैनल्स लगाने की तरगीब दी।
नेट मीटरिंग के कवायद में तब्दीली के बाद सोलर की कीमतें कम हुई। पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस्लाहात हुई, उन्हें कबूल ना करना बहुत बड़ी बदकिस्मती है। आज के बाद बलूचिस्तान के फैसले कहीं और नहीं कोयटा में होंगे। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़रा ने बलूचिस्तान का दौरा किया। सूबे के मसाइल के हवाले से 47 नुकात ज़ेर बहस आए। बाज़ नुकात पर इत्तेफाक हुआ, बाज़ पर नहीं हो सका। बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए ऑपरेशन समेत दीगर इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज को रेगुलेट करने का फैसला। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवाज शरीफ दिल के आर्जे में मुब्तला, तबीयत नासाज। डॉक्टर्स की सदर मुस्लिम लीग नून को पेस मेकर लगाने की तजवीज़। ज़ाती मुआलिजों ने नवाज शरीफ को हवाई जहाज़ का सफ़र करने से रोक दिया। तबीयत नासाजी के बायस नवाज शरीफ सऊदी अरब नहीं जा सके। न्यू अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से अमवात का मामला। DTL रिपोर्ट में नर्सिस की गफलत और लापरवाही साबित हो गई। एंटीबायोटिक इंजेक्शन स्टेरिफाइड एक्सोन बिल्कुल ठीक और काबिल इस्तेमाल करार। न्यूज़ ने इंजेक्शन की कल्चर रिपोर्ट हासिल कर ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का न्यूज़ हेड ऑफिस का दौरा। सरदार सलीम हैदर कहते हैं, न्यूज़ गैर जानिबदाराना सहाफ़त का अमीन है। हमेशा बेबाक सहाफ़त के जरिए इसने अपना नाम बनाया है। यमनी मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी MQ-9 रैपिड ड्रोन मार गिराया। ये तूफान अल अक्सा के आगाज़ के बाद गिराया जाने वाला 16वां MQ-9 ड्रोन है, जिनकी मजमूई लागत $512 मिलियन तक पहुँच गई। गजा पर हालिया इसराइली हमले। जमात इस्लामी आज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेगी। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि बड़े शहरों में अमरीकी सिफारत खानों और कांसल खानों की तरफ पुरअमन मार्च करेंगे। तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। ट्रंप ने महकमा तालीम बंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर का कहना है कि स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर चुका। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। अब स्कूलों के मामलात रियासत खुद देखेगी। लैलतुल क़द्र की क़ुर्बत और लैलतुल क़द्र की तलाश में मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एतिकाफ बैठेंगे। घरों और मसाजिद में भी एतिकाफ पर बैठने के लिए खुसूसी तैयारियाँ। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कौन बनेगा किरत का सुल्तान? क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद हम्माद अजीज़ ने 26 नंबर लेकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कारी मुदस्सर हफीज़ का सफ़र तमाम हो गया। ईमान अफरोज़ मुकाबले नाज़रीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकेंगे। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? हसनैन अहमद नक्शबंदी ने 24 नंबर हासिल करके सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। बिलाल अकबर 23 और अयान अहमद कादरी 20 नंबर हासिल कर पाए। ईमान अफरोज़ मुकाबले नाज़रीन पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे सिर्फ न्यूज़ पर देख सकें।